हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। और ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है, क्योंकि ये वीडियो आधारित है उन सवालों और जवाबों पे जिसमें कहीं ना कहीं हर एक स्टूडेंट्स के वो सवाल होते हैं जिसमें वो उन चीज़ों को फेस करता है। तो हमारे साथ हैं आज कोई ऐसे ही दो बच्चे जो कि अपने अंदर उन सवालों और जवाबों को लिए बैठे हुए हैं। तो इनका नाम है रवि और ये है मनीष। तो हमारे साथ ये आज जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन करते हैं मनीष के साथ। तो मनीष, स्वागत है आपका। बताइए आपका क्या सवाल है। ये हम ज़्यादा टाइम तक स्टेट लेवल फोकस नहीं कर पाते हैं, इसका रीज़न क्या है? तो देखिए, इनका क्वेश्चन है कि हम ज़्यादा टाइम तक फोकस नहीं कर पाते हैं। फोकस कैसे क्रिएट करें? फोकस क्रिएट करने का सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारा जो माइंड है वो कहीं ना कहीं बहुत सारी जगह पर इन्वॉल्व होता है। और जब हम स्टडी करने के लिए बैठते हैं तो वो एक जगह पे एक साथ फोकस्ड नहीं हो पाता उस टाइम के लिए। तो जब भी आप स्टडी करने के लिए बैठे हैं तो सबसे पहले आप 2 मिनट्स के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं और अपने माइंड को एक जगह पे शांत कर सकते हो। गहरी सांस लीजिएगा, छोड़िएगा, गहरी सांस लीजिएगा और छोड़िएगा। ये थोड़ा हुआ कि आपके जो बहुत ज़्यादा थॉट चल रहे हैं भागम भाग जिंदगी के, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे। दूसरी बात ये है कि अब वो आपको जो स्टडी करनी है, आप उसका फोकस क्या कर सकते हैं। बंद कर दो इसको। कैसे फोकस आपको लेके आना है? तो इसमें आपके लिए आपके विजन्स क्या हैं, आपके गोल्स क्या हैं, आपने क्या सोच रखा है। और जब आप उस विजन के बारे में सोचते हैं कि अगर मैं अभी स्टडी करूँगा तो मैं ये चीज़ बन पाऊँगा, मैं दुनिया को दिखा पाऊँगा कि हाँ, मैं जो चीज़ सोच रहा हूँ उसे हकीकत में भी बदलना जानता हूँ। तो वहाँ से आपके अंदर करने का जुनून पैदा होता है। और जब ये जुनून पैदा होगा तब आपका मन लगेगा उस पढ़ाई में, उस काम को करने में। बात ये सिर्फ स्टडी तक सीमित नहीं है। कोई भी काम सही, अगर आपने उसके पीछे का रीजन पता कर लिया तो डेफिनेटली आप उसमें सक्सेस हो ही जाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं कहूँ मनीष आपसे कि इस दरवाजे को तोड़ दो। आप सोचोगे कि सर ऐसी क्या बात है कि मैं इस दरवाजे को तोड़ दूँ। मैं कहूँ अरे तोड़ दो, फिर भी आप हंसोगे कि अरे क्या पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा है हमें जो हम इसको तोड़ देंगे। अगर मैं आपको बहुत ज्यादा फोर्स करूं, मैं कहूं कि स्टिक लेके आओ, मैं आपकी पिटाई करूंगा अगर आप नहीं तोड़ोगे, तो आप कहोगे चलो हाँ, पिटाई से बचने के लिए मैं इसको तोड़ देता हूं। और उसके बावजूद मैं आपसे ये कहूं कि मनीष, अगर आप इस दरवाजे को तोड़ देते हो ना, तो दरवाजे को तोड़ते ही आपको 2 करोड़ रुपया मिलेगा। अब आप हमसे ये नहीं पूछोगे कि सर मैं इस दरवाजे को क्यों तोड़ दूं। अब आपको उसके पीछे का रीजन पता चल गया। तो अब आपका फोकस लगेगा कि नहीं लगेगा इसमें? आप इसमें अपना पैर भी मारोगे और आप इसमें अपना ये कोनी भी मार के इसमें तोड़ सकते हो। आप कहोगे बेशक ये टूट जाए, इसमें 1 लाख 2 लाख लगा देंगे। अब आप हमसे तरीके नहीं पूछ रहे हैं कि कैसे फोकस्ड करें, कैसे काम करें, क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं। अब आपके पीछे गोल हो गया, अब आपको पीछे का उसका रीजन पता चल गया। और जब आपको इसके पीछे का रीजन पता चल जाता है तब आप बहुत मेहनत से काम करते हैं और वो स्ट्रेटेजी के साथ काम करते हैं। आई होप कि आपको आपके क्वेश्चन का जो आंसर है बहुत अच्छे से मिल गया, समझ में आया। तो फोकस कैसे करना है? सबसे पहले हमें गोल सेट करने हैं, उसके पीछे का रीजन पता करना है कि हमें क्यों करना है। और क्यों करने का मतलब हमें गोल्स पता होना चाहिए। और जब भी हमने बताया कि जब भी आपको बैठ के पढ़ना है तो अपने आप को पहले शांत करें। शांत होने के बाद आपके जो माइंड में जितने भी विचार चल रहे हैं वो जैसे ही सेटल डाउन हो जाएंगे, फिर वो धीरे धीरे करके आपको फोकस्ड कर देंगे। एक गौतम बुद्ध की मुझे कहानी याद आती है इस पर। एक उनके शिष्य थे, उन्होंने कहा जाओ नदी से पानी भर के लेके आओ। तो पानी भरने के लिए जब वो गए तो वहां पर उस नदी में कुछ जानवर निकल गए थे। तो उस नदी का जो पानी था वो बहुत ज्यादा गंदा हो चुका था।
अब जब पानी गंदा हो गया था तो उसने देखा और वो देख के चला आया वापस। उन्होंने कहा, अरे पानी नहीं भर के लेके आए आप? उन्होंने कहा, पानी क्या गुरुजी, पानी गंदा था। उन्होंने दोबारा भेजा कि जाओ फिर से लेके आओ। फिर गए वो, लेकिन पानी फिर भी गंदा था। उन्होंने कहा, पानी गंदा है गुरुजी, इसलिए हम भर के नहीं लेके आए। उन्होंने तीसरी बार फिर भेजा कि जाओ। अब जब वो तीसरी बार गए तो पानी शांत हो चुका, यानी कि जो उसमें गंदगी थी वो नीचे बैठ चुकी थी और पानी एकदम साफ हो चुका था। तो ठीक इसी तरीके से हमारे विचार जब बहुत ज्यादा चल रहे होते हैं, विचारों की जो गंदगी हमारे दिमाग में चल रही होती है दुनियादारी की, तो क्या हम फोकस करके उन चीजों को देख पाएंगे? नहीं। और जब साफ पानी हो जाता है तो अंदर तक की चीजें दिखाई दे जाती है, कौन सी चीज कहां पर है। तब आप गड्ढे में पैर नहीं डालेंगे अपना, आप एक सही जगह पे अपना पैर डालेंगे, आप अपना फोकस एक सही जगह पे लगा पाएंगे। तो सबसे पहले हमें सेट होना है अपने विचारों के साथ, उसके बाद गोल्स, आपके लक्ष्य क्या बना रखे हैं उन पर काम करना है, तब हम डेफिनेटली उस फोकस तक पहुंच पाएंगे। बात समझ में आई? आप कुछ पूछना चाहते हैं? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो मैं स्टडी करता हूँ तो उसमें मेरे को जो याद करता हूँ तो वो सब मेरे को ज़्यादा लंबे समय तक याद नहीं रहता। लंबे समय तक याद नहीं रहता। देखो, आपको इनका क्वेश्चन है कि हम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो लंबे समय तक याद